हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो कि किया का बर्थडे है और इसके लिए मैं बना रही हूँ यूनिकॉर्न केक। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए मैंने ओवन को प्री हीट करने रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पर और ओटीजी की दोनों रॉड्स ऑन करके 10 मिनट्स के लिए मैंने प्री हीटिंग स्टार्ट की है। और केक बनाने के लिए ये देखिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने लिया है यहाँ पे मैदा, शुगर जो मैंने पहले से पीस के रख ली थी, दही, दूध, और ये है रिफाइंड ऑयल, फ्लेवर लेस होना चाहिए, और ये है मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, और ये है वेनिला एसेंस। और मेजरमेंट के लिए आप ऐसे कोई भी बाउल का यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला बाउल लिया है और साथ में जिसमें मैं बैटर बनाने वाली हूँ तो ये बर्तन मैंने लिया है और ये 2 स्पून्स लिए हैं मैंने, जिससे मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मेजर करूंगी। और साथ में है ये एक मिक्सिंग स्पैचुला, और ये है टेन जिसमें मैं केक बेक करूंगी। तो मैंने यहाँ पहले से इसमें बटर पेपर लगा के रखा हुआ है ताकि केक इजीली इससे निकल जाए। तो ये देखिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी शुगर पीसी हुई और आधा कटोरी दही, और शुगर को अच्छे से डिसॉल्व करना है दही में जब तक कि वो कम्प्लीटली इसमें डिसॉल्व ना हो जाए। और ये देखिए शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो गई है विदाउट एनी लम्स। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कटोरी ऑयल जो मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। तो इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी देखिएगा ऑयल ना सेपरेट दिख रहा है इस मिक्सचर में, बट जब आप अच्छे से डिसॉल्व करेंगे तो एक ही आपको मिक्सचर मिलेगा जिसमें ऑयल सेपरेट नहीं दिखेगा। ये देखिए अब हमको इसमें ऐड करना है वेनिला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स। तो क्योंकि ये मेरी क्वांटिटी में ज्यादा है केक, क्योंकि इसमें 2 केक बेक होने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के ऐड किए हैं। और अब एक स्ट्रेनर में हम लेने वाले हैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैं यूज कर रही हूँ 1.5 कटोरी मैदा। तो ये देखिए 1.5 कटोरी मैंने लिया है मैदा, और क्योंकि केक की क्वांटिटी ज्यादा है तो उस हिसाब से मैं ये 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ले रही हूँ और 1 टीस्पून ले रही हूँ बेकिंग सोडा। और अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे, जिसकी वजह से मैदे में जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब इन सभी चीजों को हम एक स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे। और ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में करें, अच्छे से करें, अदरवाइज ना लम्प्स बन गए तो फिर केक अच्छा नहीं बनता है। और अब हमको इसमें एक 1 कप मिल्क का यूज होने वाला है। तो मिल्क हमेशा थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ही ऐड करें और इस बैटर को अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो ये देखिए मेरा बैटर रेडी हो गया और मैं धीरे धीरे करके 1 कप दूध मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो एक जो रिबन फ्लो की कंसिस्टेंसी होती है वो मिलते तक आपको ये बैटर मिक्स करना है। तो ये देखिए बैटर अच्छे से रेडी हो गया और कितने अच्छे रिबन्स भी फॉर्म हो रहे हैं जब मैं इसे पोर कर रही हूँ। तो मैंने आधा बैटर सेपरेट रख दिया है और आधा मैंने टिन में फिल अप करके अब मैं इसे बेक करने वाली हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो ये जो फर्स्ट केक मैंने बेक करने रखा है वेनिला फ्लेवर का, वो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं उसका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बना सकूं। और अब ये मैं नेक्स्ट केक की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जिसमें मैंने ऐड किया है ग्रीन कलर, क्योंकि मैं बना रही हूँ अमेरिकन आइसक्रीम फ्लेवर का केक। तो इसमें 2 ही डिफरेंस है, एक की इसमें रहेगा ग्रीन कलर और साथ इसमें ऐड होगा आइसक्रीम एसेंस की कुछ ड्रॉप्स, जिससे इसमें डिफरेंट फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट वाला जो बैच है वो बनकर रेडी हो गया है और मैं वुड निडल की यूज करके केक चेक कर रही हूँ कि केक अंदर से पका है कि नहीं। तो ये देखिए निडल यदि पूरी क्लीन आई है इट मीन्स केक अच्छे से अंदर से भी बेक हो चुका है। और अब मैं केक को रिमूव करने वाली हूँ, डिमोल्ड करने वाली हूँ इस मोल्ड से, ताकि मैं उसको फ्रिज में स्टोर कर सकूं। तो पहले मैं चेक कर रही हूँ कि केक कैसा सॉफ्ट है कि नहीं। तो केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है। और अब एक नाइफ की हेल्प करते हुए मैं इसको साइड से, जो इसके साइड के एजेस हैं उन सबको अच्छे से डिमोल्ड करने के लिए ऐसे यूज कर रही हूँ। और अब मैं ये देखिए केक को डिमोल्ड कर रही हूँ और इसे अब मैं रखूंगी एक एयर टाइट कंटेनर में, ताकि
कल तक ये अच्छे से ठंडा हो जाए फ्रिज में। और जब केक अच्छे से ठंडा होता है तो ये एक टिप है कि केक यदि ठंडा होगा तो ही उसमें आइसिंग अच्छी होगी, अदरवाइज आइसिंग मेल्ट हो जाएगी। तो दोनों केक बन के रेडी हैं। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ, और जब केक ठंडा होता है ना तभी उसकी कटिंग भी बहुत अच्छी होती है। सेम देखिए, मैंने नेक्स्ट जो बैच है आइसक्रीम फ्लेवर का उसे भी मैंने बेक कर लिया है और इसे भी मैंने स्टोर कर लिया है फ्रीज में। अब ये जो क्लिप्स हैं वो नेक्स्ट डे की हैं, तो जिसके लिए मैं आइसिंग बनाना था मुझे केक की। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी केक बना रहे हैं और क्रीम को व्हिप कर रहे हैं तो हमेशा आपको 6 से 7 घंटे पहले क्रीम को फ्रीजर से निकाल के फ्रीज में, अदरवाइज नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख देना है, ताकि उसके जो सारे आइस क्रिस्टल हैं वो रिमूव आउट हो जाएं और क्रीम आ जाए मेल्टेड फॉर्म में, तभी वो अच्छे से व्हिप होती है। तो ये देखिए, लो स्पीड में मशीन ऑन करके आपको क्रीम व्हिप करना है, और धीरे धीरे जो साइड का जो क्रीम है ना उसको भी स्पैचुला से सेंटर में लाना है, अदरवाइज क्रीम जो सेंटर की है वही व्हिप होगी और किनारे की मेल्ट फॉर्म में रहेगी। तो आप ये बात का हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप क्रीम व्हिप कर रहे हैं। ये जो मैं व्हिप क्रीम यूज कर रही हूँ इसमें शुगर ऑलरेडी मिक्स है। तो 2 टाइप की डेयरी क्रीम मिलती हैं, एक विदाउट शुगर और विथ शुगर। ये देखिए, मैं बर्तन पूरा टर्न करके दिखा रही हूँ इस, और क्रीम नहीं गिर रही है, नहीं गिर रही है, इट मीन्स कि क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है। तो अब मुझे 2 फ्लेवर के केक बनाना है, इसलिए मैंने आधी क्रीम सेपरेट रख दी है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिंक कलर, और साथ में मैं यूज कर रही हूँ वेनिला एसेंस। तो ये फर्स्ट केक की क्रीम है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के केक के लिए। और कभी भी आप जब क्रीम व्हिप करते हैं तो ध्यान रखिए कि उसे ओवर व्हिप ना करें, अदरवाइज जब केक बनाएंगे तो वो पूरा क्रैक आउट हो जाता है। और केक आइसिंग करने के पहले हमेशा ये जो केक की ब्राउन लेयर है उसको सेपरेट कर लीजिएगा, अदरवाइज ना स्टिक नहीं होती है क्रीम अच्छे से केक में। तो केक मैं 2 टाइप से कट करती हूँ। तो फर्स्ट वे है कि पहले आप नाइफ से पूरे राउंड फॉर्म में एक मार्क कर लीजिए, और थ्रेड का यूज करके आप ऐसे जब पुल आउट करेंगे थ्रेड को तो केक इजीली 2 पार्ट्स में कट हो जाएगा। तो फर्स्ट वे ये है, और इससे केक देखिए कितने अच्छे से इक्वली कट हुआ है 2 लेयर्स में। और सेकंड है कि आप थ्रेड का यूज मत करिए, बस केक को धीरे धीरे सर्कुलर फॉर्म में टर्न करते जाइए टर्न टेबल के साथ, और धीरे धीरे नाइफ को अंदर ले जाते हुए केक कट कर सकते हैं। तो दोनों वे ही बहुत इजी हैं, आप जो कंफर्टेबल है वो यूज करें। नेक्स्ट, अब मैं शुगर सिरप बना के रखी हूँ ताकि केक को अच्छे से सोक किया जा सके। तो मैंने बॉटल में पानी ले लिया था और उसमें शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर ली है। आप चाहें तो शुगर नहीं भी ऐड करेंगे तो भी केक से पानी से भी सोक कर सकते हैं। और ये करना इसलिए जरूरी है, यदि आपका केक अच्छे से सोक नहीं हुआ है तो जब आप आइसिंग करेंगे तो थोड़ा देर बाद पूरा केक क्रैक हो जाएगा, पूरी आइसिंग आपकी क्रैक हो जाएगी। और जब अगर आप अच्छे से शुगर सोक कराते हैं केक में तो टेस्ट भी अच्छा आता है, अंदर से सॉफ्ट भी रहता है, ड्राई नहीं लगता है। तो अब मैं क्रम कोट कर रही हूँ केक का, जिसके लिए ये देखिए मैंने पहले अंदर वाटर सोक किया केक की फर्स्ट लेयर में, उसके बाद मैंने आइसिंग क्रीम लगा दी है। और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बना रही थी, इसलिए अब मैं इसमें यूज कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश का। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून यूज किया है ईच लेयर में। और अब देखिए, मैं शुगर सिरप ऐड करने के बाद सारी लेयर्स को एक के बाद एक अरेंज करते जा रही हूँ सेम प्रोसेस से। तो ये देखिए, एक के बाद एक सारी लेयर्स को मैं अरेंज करते जा रही हूँ सेम प्रोसेस से। और साथ में जो कॉर्नर्स हैं केक के जो एजेस हैं उसमें भी क्रीम अप्लाई करते जा रही हूँ। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रम कोड। और वो इसलिए किया जाता है कि जब आप फाइनल आइसिंग करते हैं केक की तो उस समय केक की जो ब्रेड के पार्टिकल्स हैं, जो क्रम हैं, वो बिल्कुल भी आपके आइसिंग के साथ मिक्स ना हो। अगर वो ऐसे मिक्स होते जाते हैं ना तो केक में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये फर्स्ट लेयर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है आइसिंग की। और इस प्रोसेस करने के बाद आपको केक को एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए फ्रीज में रखना पड़ता है, ताकि जितने भी क्रम्स हैं केक के वो आइसिंग के साथ मिक्स होके सेटल डाउन हो जाए। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट लेयर आइसिंग की अप्लाई करेंगे तो केक में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए, मेरा फर्स्ट केक
क्रम कोड होके रेडी हो गया है और अब मैं इसे रखूंगी फ्रीज में 15 to 20 मिनट्स के लिए। और अब मैं करूंगी सेकंड केक रेडी। तो यदि आपने कभी अमेरिकन आइसक्रीम टेस्ट की है तो आपको पता होगा कि उसमें होती हैं बहुत सारी जेलीज और टूटी फ्रूटीज। तो सेम केक को मैं टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैप्रो की जो मिक्स्ड जेलीज आती हैं वो कट करके यूज कर रही हूँ और साथ में ऐड कर रही हूँ टूटी फ्रूटी। तो कभी भी जब आप ऐसे क्रंचीज केक में ऐड करते हैं तो उसे ऊपर से फिर से क्रीम के साथ कवर करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज जब आप केक कट करेंगे ना तो ईच लेयर इजिली सेपरेट हो जाएगी केक से और वो ना बिल्कुल भी खाने में फिर अच्छा नहीं लगता है टेस्ट। और फिर सेम वे से मैं केक रेडी कर रही हूँ। तो दूसरा केक भी आइसिंग होके बिल्कुल रेडी है और ये देखिए इसका क्रम कोड हो गया है और इसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट वाला केक था अब उसकी मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने क्रीम में थोड़ा और पिंक कलर ऐड किया है वेनिला एसेंस के साथ और उसे मैं अच्छे से आइसिंग से सेट करते जा रही हूँ। तो कभी भी जब आप आइसिंग करते हैं तो ध्यान रखना है कि ये जो मैं जैसे ये प्लेटेड स्पैचुला पकड़ी हूँ ना तो इसको हमेशा क्लीन करते हुए आपको यूज करना है। यदि उसमें क्रीम लगी रहेगी तो इवनली केक फॉर्म नहीं होगा आइसिंग से, हमेशा वो अनइवन ही दिखेगा। तो मैं अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ तो जितना मेरे से बनता है इवन करना केक को तो उतना मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। तो केक के एजेस को थोड़ा सा मैं राउंड शेप में चाहती थी तो उसके लिए मैंने ये पेपर कट का भी यूज किया है सर्कुलर फॉर्म देने के लिए। और केक में मैंने अंदर वुड स्टिक यूज की है ताकि ऊपर वाले केक का जो वेट है नीचे वाला केक ले पाए। तो एक के बाद एक केक को मैंने अरेंज कर लिया है और अब आ चुका है किया के बर्थडे का दिन और मैं ये देखिए अभी फॉन्डेंट का यूज कर रही हूँ यूनिकॉर्न बनाने के लिए। तो फॉन्डेंट जब आप लाते हैं ना तो वो हार्ड फॉर्म में रहता है और उसको यूज करने के टाइम आपको उसको अच्छे से नीड करना है, उसमें इलास्टिसिटी लाना है, तभी उसका आप यूज करें। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर यूज किया है बेलने के लिए और यहाँ पे फिर मैंने पहले से यूनिकॉर्न की पेपर कटिंग करके रेडी कर ली थी तो उसी का यूज करके मैं यहाँ पे व्हाइट कलर के फॉन्डेंट को कट कर रही हूँ यूनिकॉर्न के शेप में। तो जब भी आप ऐसे फॉन्डेंट का यूज़ करते हैं तो आपके पास ऐसी शीट होना चाहिए और ये आजकल मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो इसमें यूज़ करेंगे यदि आप तो वो नीचे से स्टिक नहीं होता है। और जब भी आप फॉन्डेंट यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो रूम का टेम्परेचर हो थोड़ा मिनिमम हो, अदरवाइज वो पूरा स्टिकी सा होने लगता है। तो अभी तो रेन शुरू हो गई है और वेदर वो काफ़ी ठीक है तो उसके वजह से मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई फॉन्डेंट यूज़ करने में। और अब मुझे बनाना है रेनबो तो उसके लिए मैं 4 to 5 कलर्स के फॉन्डेंट बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन, येलो, पिंक, पर्पल और स्काई ब्लू कलर का फॉन्डेंट बनाया है। तो ये देखिए ऐसे कलर जब भी आप मिक्स करते हैं ना तो उसे तोड़ना है फॉन्डेंट को, फिर से मिक्स करना है। तो ऐसे करते जाएंगे तो कलर इजीली अच्छे से फॉन्डेंट में मिक्स होते जाता है। जब तक मैंने ये केक नहीं बनाया था तो मुझे लग रहा था कितना टफ है ये फॉन्डेंट के केक बनाना, लेकिन यकीन मानिए गाइस इतना इजी है। और जितने में आप केक मार्केट से लेंगे ना फॉन्डेंट केक, उससे बहुत ही कम प्राइस में आपको घर में बन के रेडी हो जाता है। तो जो मैंने केक बनाया है वो यदि अगर मैं मार्केट से लेती तो उस केक का अगर मैं केजी में वेट आपको बताऊं तो वो था अराउंड 4 kg का और वो केक आपको 3500 से अराउंड 4000 तक का मिलेगा और वो मैंने बहुत ही कम दाम में बना के रेडी किया है। तो ये देखिए बटर पेपर लेना है आपको और एक कुछ भी ऐसे, मेरे को एक्चुअली रेनबो बनाना था तो मैं ऐसे बॉटल रख दी थी और सारे कलर के फॉन्डेंट को एक के बाद अरेंज करते जा रही थी ऐसे लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म में। तो कभी भी आप फॉन्डेंट यूज कर रहे हैं ना तो मैंने इतनी वीडियोस चेक की हैं, कोई भी अपने ट्रिक्स और टिप्स अच्छे से शेयर नहीं करते हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और हमको लगता है बहुत टफ है। तो मैं आपको बता दूं
फॉन्डेंट को किसी भी चीज में स्टिक करने के लिए फर्स्ट थिंग है कि आप यूज कर सकते हैं चॉकलेट, या तो वो व्हाइट चॉकलेट हो सकती है, मिल्क चॉकलेट या फिर डार्क चॉकलेट। तो मैं आज यूज कर रही हूँ डार्क चॉकलेट। और फॉन्डेंट को फॉन्डेंट से ही स्टिक करना है तो आप यूज कर सकते हैं वाटर, प्लेन वाटर का ही यूज करना है। तो ये सब टिप्स कोई नहीं बताता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, रेनबो को जब हम केक में स्टिक करना होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे वुड स्टिक यूज कर रही हूँ, और वुड स्टिक को स्टिक करना है मुझे रेनबो से, तो उसके लिए मैंने यूज की है डार्क चॉकलेट। और ऐसा स्टिक करने के बाद, ऐड करने के बाद मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है। और ये देखिए, फॉन्डेंट का यूज करते हैं तो बहुत सारे इनके अलग अलग सामान आते हैं जिससे आप डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो वो भी बहुत कॉस्टली मिलता है। तो मैं बोल रही हूँ यदि आपके पास चीजें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपको सारा कुछ मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है। ये किया के टॉयज की ही थिंग्स हैं जो मैं यूज कर रही हूँ यूनिकॉर्न बनाने के लिए। तो है ना, बिल्कुल आसान तरीका और बहुत ही कम दाम में आप इसे बना सकते हैं। और अब मैं बनाने वाली हूँ यूनिकॉर्न की आइस। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि यूनिकॉर्न की आइस मैंने देखिए ब्लू कलर से बनाई जैसे बनती है, उसके बाद यूज होता है ब्लैक कलर। और ब्लैक कलर पता है केक में कभी भी अदर केक्स में यूज नहीं होता है। तो मैंने क्या किया था, जो मेरे पास व्हाइट फॉन्डेंट है मैंने उसमें एक्स्ट्रा पर्पल कलर ऐड कर लिया, तो वो थोड़ा और डार्क हो गया, तो वो ब्लैक की जगह मैंने यूज किया है। तो अलग से सिर्फ आइस बनाने के लिए आपको ब्लैक कलर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और साथ में जो मैंने उसके एज अ मस्कारा टाइप जो उसका कलर दिया है, कॉर्नर्स बनाए हैं आइस के, तो वो मैंने यूज की है ब्लैक मार्कर। क्योंकि कोई भी जो केक बनाते हैं वो भी सेम करते हैं, तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप बच्चों को दे रहे हैं केक तो उतना पार्ट अलग कर दीजिए। और अब मैं बना रही हूँ हॉर्न केक की, और मैं पता है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने हॉर्न बनाई है और इतनी परफेक्ट बनी थी साइज में। तो इसके बाद हो गई थी मेरे मोबाइल की बैटरी ऑफ, और मैं सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो वो हॉर्न बनाने के बाद मैंने उसे कलर किया था गोल्डन डस्ट के साथ, जो इटेबल गोल्डन डस्ट आती है वो मैंने यहाँ पे यूज़ की है। अब मैं यूनिकॉर्न को स्टिक कर रही हूँ केक से, तो यहाँ पे फिर से मैंने जो मेल्टेड डार्क चॉकलेट है उसका यूज किया है। और ये देखिए, यहाँ इसी थोड़े देर बाद में मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था और मेरे पास टाइम बहुत कम था। ये केक मैं 4 बजे रेडी कर रही थी और 7 बजे का बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो इसके बाद की क्लिप्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो ये देखिए, वाटर अप्लाई करते जाना है और आपको जो भी शेप देना है फॉन्डेंट से वो शेप आप स्टिक करते जाइए बना बना के। तो कुछ भी अलग से आपको स्टिक करने के लिए यूज नहीं करना है, सिर्फ वाटर से ही फॉन्डेंट इजिली स्टिक होते जाता है और नहीं निकलता है। यकीन मानिए, बहुत ही इजी वे है बनाने का। तो ये देखिए, मैं थोड़े थोड़े अभी यूनिकॉर्न के कलरफुल हेयर बनाते जा रही हूँ। और ये देखिए, जैसे कि मोबाइल ऑफ हो गया था तो मैं ये सब कर चुकी थी उस टाइम तक। और अब मैं फॉन्डेंट को सर्कुलर फॉर्म में करके टूथपिक में अटैच करते हुए केक में लगा रही हूँ एज अ क्लाउड्स। तो वो छोटे छोटे मैं यहाँ पे क्लाउड्स लगा रही हूँ। और साथ में किया, क्योंकि अब हो गई है 4 इयर्स की, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैंने एक ही बार ट्राई किया कि 4 यदि फर्स्ट टाइम में ही बन गया तो ही मैं लगाऊंगी, अदरवाइज वो कैंसिल कर दूंगी। तो बन गया था 4, और उस पर फिर से मैंने अप्लाई की गोल्डन डस्ट एक ब्रश की हेल्प से, और उसे भी पानी के साथ थोड़ा सा वेट किया पीछे से, और रेनबो जो मैंने बनाया था उसमें स्टिक कर दिया। और साथ में नीचे मैंने व्हाइट फॉन्डेंट में पिंक कलर की जो पेन होती है ना, अपनी नॉर्मल स्केच पेन, उससे मैंने लिखा है उसका नेम शनाया। तो जब मैंने केक सर्व किया था तो ये 2 पार्ट, जो एक आइस वाला पोर्शन है और एक ये जो शनाया लिखा है मैंने, ये 2 पोर्शन पहले से ही रिमूव आउट कर दिया था ताकि मैं उसे किसी को भी सर्व ना करूं। और साथ में मैंने थोड़े से यहाँ पे गोल्डन क्रिस्टल भी अप्लाई किए हैं केक में। तो ये देखिए, शनाया का फेवरेट यूनिकॉर्न थीम केक बनकर बिल्कुल रेडी है और उसे ये केक बहुत पसंद आया। तो आज की ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ, मिलेंगे और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।